श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है नवरात्रि के बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आपको लगाना है अपने घर में एक गणपति दीपक। अगर आपने एक गणपति दीपक बुधवार की रात्रि में अपने घर में लगा दिया तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपका परिवार की जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, कष्ट है, हमेशा के लिए दूर होंगे। महादेव की कृपा, माता रानी के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रि बुधवार के दिन किए जाने वाले दो विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया था। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको नवरात्रि बुधवार के दिन एक गणपति दीपक अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक। दीपक आपको लेना है आटे का। आटे का दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, जो दीपक आप तैयार करेंगे उस आटे में आपको नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी के साथ आपको लेना है गाय माता का घी, क्योंकि जो दीपक आप प्रज्वलित करने वाले हैं उस दीपक में आपको डालना है गाय माता का घी। और इसी के साथ आपको चाहिए एक बेलपत्री। ध्यान रखना, बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। थोड़े से आपको चावल के दाने लेने हैं और एक चुटकी कोई भी अनाज का दाना आपको लेना है। सारी चीजों को लेकर आपको जाना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ कहीं भी आप भगवान गणेश की तस्वीर, फोटो, मूर्ति या जहाँ भी आप पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेलपत्री जो आपने ली है उस बेलपत्री को भगवान गणेश के आगे रखना है और इसी बेलपत्री पर आपको ये एक दीपक रखना है। इस दीपक में आपको बाती लगानी है 4। ध्यान रखना, एक बाती नहीं लगानी है। चौमुखी दीपक भगवान गणेश के सामने आपको प्रज्वलित करना है। 2 बाती लंबी लंबी तैयार करेंगे। क्रॉस वाइज लगा करके आपको इन्हीं 2 बातियों की 4 बत्ती बनानी है। चारों बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है। प्रज्वलित करने के बाद आप अपने साथ जो एक चुटकी अनाज के दाने लेकर आए उस अनाज को आप अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी परेशानियों को बोलते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए एक चुटकी अनाज इस दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यकीन मानिए, अगर आप गुप्त नवरात्रि बुधवार के दिन एक चौमुखी दीपक अपने घर में भगवान गणेश के आगे प्रज्वलित करते हैं तो आपके हर कार्य संपन्न होते हैं। आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान होते हैं। आपके परिवार पर से, आपके घर पर से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। इतना करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तब आपको उस दीपक को उठाना है, किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देना है। अगर बेलपत्री का पेड़ आपके घर के आसपास है तो बेलपत्री के पेड़ की जड़ में डालें, और जो एक बेलपत्री है उसे भी आप बेलपत्री की पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। नहीं तो आप इस दीपक को पानी में भी बहा सकते हैं। ये था आज का पहला उपाय। बहुत ही आसान सा उपाय है, करना जरूर। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, आपको कोई भी आपका दुश्मन परेशान कर रहा है, आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, कर्ज से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर और परिवार में है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आज की रात्रि में आपको मात्र 9 लौंग लेने हैं, 3 आपको कपूर लेनी है और 1 दीपक लेना है और इनसे आपको अचूक उपाय करना है। जो लौंग आप लेंगे वो साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। 1 मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें आपको बाती बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इस दीपक को आपको अपने घर के बीच के स्थान पर रखना है या फिर जहां भी आप माता रानी की पूजा करते हैं वहां पर रखकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। माँ के सामने इस दीपक को रखें, माँ का ध्यान करते हुए। माँ का अगर कोई भी मंत्र आपको आता है तो उस मंत्र का जाप करते हुए आपको 3 कपूर दीपक में रख करके जला देने हैं और 9 लोग आपको अपनी मनोकामना करते हुए, जो भी परेशानी उस परेशानी को बोलते हुए, कर्ज है, रोग है, बीमारी है, शत्रुओं से परेशान है, जो भी जैसी परेशानी है, नाम और गोत्र बोल करके, माँ के सामने बोल करके आपको इस दीपक को उठाना है। उठा करके आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। आपके घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में आप घूम जाएं। घूमने के बाद आपको इस दीपक को अपने घर के बाहर लाकर रख देना है। जब दीपक ठंडा हो जाएगा तब आपको इस दीपक में जो कालिक बसते हैं उस कालिक से एक एक बिंदी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगा देनी है। इतना करने के बाद इस दीपक को आपको पानी में बहा देना है या फिर बाहर किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देना है। इस दीपक को दोबारा से आपको उपयोग में नहीं लेना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इतना करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किया कराया नजर दोष
और शत्रु दूर होंगे, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीला चंदन, 1 समी पत्र, 1 लोटा शुद्ध जल। इसे लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। सबसे पहले आपको पीला चंदन जो लेकर आए हैं उसका आपको पानी डालकर पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपने सीधे हाथ से आपको जो आपने पीले चंदन का पेस्ट बनाया है उस पेस्ट का लेपन करना है महादेव की शिवलिंग पर आपको, और उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। 2 जगह पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपके घर में धन नहीं ठहरता, आपके घर में खुशियाँ नहीं हैं, तो आपकी जैसी मनोकामना है उस मनोकामना को करते हुए आपको इस चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग पर और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है। इतना करने के बाद आपके पास बचता है 1 समी पत्र। इस समी पत्र को आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश को 1 समी पत्र समर्पित करता है, 1 लोटा जल और पीले चंदन का लेपन शिवलिंग पर करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, उसका हर कार्य सिद्ध होता है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है, उस घर में धन आना शुरू हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा, माता रानी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। आप ये उपाय जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।